अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने बेसिक्स कर ली थी इंटरनल कम्बशन इंजन की। अब हम थोड़ा सा आगे डिटेल में जाते हैं। की कॉन्सेप्ट्स इंटरनल कम्बशन अकर इन द इंजन ब्लॉक। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कम्बशन जो होती है वो बेसिकली जो इंजन होता है उसके अंदर होती है। द चेंज ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल मोशन इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल लॉ दैट गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो ये वही बात है कि आपका जो बेसिकली था एनर्जी या हीट एनर्जी, उससे क्या हुआ, मैकेनिकल मोशन, पिस्टन जो नीचे को मूव किया वो जनरेट हुई। तो वही बात है कि गैसेस विल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। हमने उसको वो जो हमारे पास पेट्रोल के वेपर्स थे, जब एक्सपैंड हुए तो उन्होंने हीट प्रोड्यूस की एंड देन मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। गैस एक्सपेंशन काज पिस्टन टू मूव डाउन। लीनियर पिस्टन मोशन काजेज रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट विच कनेक्ट्स टू द ट्रांसमिशन। तो जो पिस्टन की जब लीनियर मोशन हुई नीचे को, तो उसने क्या किया, वो क्रैंक शाफ्ट जो मेन आपकी शाफ्ट है उसको रोटेट किया और उसकी वजह से आपका टायर रोटेट हो गया। तो ये बेसिकली बताया हुआ कि 0 डिग्री पे अगर गैस आपके पास इतनी है तो 20 डिग्री पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, 40 डिग्री पे और एक्सपैंड कर जाएगी। तो ये बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर ली थी, दोबारा देखते जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये पिस्टन जो है वो ये है बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन। इसमें ये है कि आपके पास 2 वॉल लगे हुए हैं, यहाँ से आपके पास फ्यूल आना है और यहाँ से आपके पास फ्यूल आउटलेट जाना है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इनलेट वाल्व। वो ये होगा एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व से फ्यूल और एयर अंदर आएगी और एग्जॉस्ट वाल्व से फ्यूल एंड एयर बाहर जाएगी आपके पास। उसके बाद उसने कहा ये बोर है। ये बोर बेसिकली जो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर जो किया हुआ है, तो इसको हमें ये जो लेंथ यहाँ से कि यहाँ तक होगी इसको हम क्या कहेंगे, बोर। फिर ये आपके पास सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर की इनसाइड बोर है और आउटसाइड को उसने क्या कहा, सिलेंडर वॉल। अब जो आपका पिस्टन है वो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, इस लाइट तक, इस तक, यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा इस लाइन तक। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक। तो मैंने आपको बताया था कि पिस्टन जब नीचे से ऊपर को मूव करता है तो हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रोक, और जब ऊपर से नीचे को मूव करता है हम कह देते हैं सेकंड स्ट्रोक हो गया, फिर थर्ड स्ट्रोक हो गया। तो ये बेसिकली स्ट्रोक था। और ये बोर जो टॉप तक जाता है इसको हम क्या कहते हैं, टॉप डेड सेंटर। पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन यहाँ से नीचे आएगा यहाँ पे, इसको हम कहेंगे बॉटम डेड सेंटर। और ये उसने बताया कि मोशन कैसे हो रही है, बेसिकली ऐसे ऊपर से नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रही है हमारे पास। फिर इस चीज़ का आपको पता है, ये पिस्टन है और ये फिर वो मैकेनिज़्म है कि ये रोटेशन हो रही है, यहाँ पे लीनियर मोशन से रोटेशन हो रही है। और लास्ट चीज़ ये रह गई स्पार्क प्लग। तो ये हमारे पास स्पार्क प्लग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब आपको ये बताया कि ये मैक्सिमम जब ऊपर तक जाता है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वॉल्यूम बच जाता है, यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं करता क्योंकि यहाँ पे वो कंप्रेस्ड गैस होती है, बेसिकली कंप्रेस्ड फ्यूल प्लस एयर होता है यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लीयरेंस वॉल्यूम। और यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने अगर मेजर करनी है तो उसका होता है बोर मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक। ये जो डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई करना है स्ट्रोक से, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जानी है। अच्छा, आपने सुना होगा कि बाइक के ऊपर लिखा होता है 70 cc। तो होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है कि ये जो इसका आंसर आया ना, बोर को जब उसने स्ट्रोक से मल्टीप्लाई किया तो 70 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया उसके पास, बेसिकली वॉल्यूम आया इसका। तो वो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 70 है। इस तरह मैंने आपको बताया था कि मेहरान गाड़ी है 800 है और उसमें 4 सिलेंडर लगे हुए हैं। तो 4 सिलेंडर का क्या मतलब है कि 200 एक सिलेंडर है, 200 दूसरा है, 200 तीसरा है और 200 ही चौथा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा 200। अब उसमें बोर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रोक भी कुछ हो सकता है, पर एट द एंड जो आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली पूरी गाड़ी की डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे मेंशन है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली फ्रंट व्हील ड्राइव है कि इसके जो गाड़ी के वो अगले दोनों इंजन जो टायर हैं वो रन करते हैं और पीछे वाले टायर जो है फ्री मूव करते हैं। जिस तरह बाइक होती है आपके पास, बाइक में पीछे वाला टायर चल रहा होता है, चेन के साथ कनेक्ट होता है, और आगे वाले फ्री रोटेट करते हैं। गाड़ी में क्या है, मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ जो हैं वो क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। आगे वाले टायर चल रहे होते हैं और पीछे वाले टायर फ्री होते हैं, सिर्फ साथ रोटेट कर रहे होते हैं। ये फ्रंट व्हील है। इस तरह गाड़ियाँ आती हैं, वो रियर व्हील भी होती हैं। रियर व्हील का क्या मतलब है कि सिर्फ पीछे वाले टायर चल रहे होंगे, जिस तरह बाइक है, बाइक आप यही कहें कि वो रियर व्हील ड्राइव है। तो और आगे वाला टायर क्या है, फ्री होगा, वैसे साथ साथ रोटेट कर रहा होगा। और इसी तरह हमारे पास क्या है, 4 व्हील ड्राइव भी आता है, जिसमें चारों जो हमारे पास टायर हैं वो चल रहे होते हैं, दरमियान में मैकेनिज्म लगा होता है। और आपकी ऑल जो है 4 व्हील ड्राइव, ये मोस्टली जो जीप्स होती हैं, ऑफ रोड कार्स होती हैं, उसमें फिर आपके पास ये आता है।
रियल व्हील ड्राइव्स बहुत कम है, जिस तरह आपके पास जो पाकिस्तानी बात करें तो कैरी डिब्बा है, जिस तरह आपके पास जो सुजुकी का बुलान है कैरी डिब्बा उसको कहते हैं, तो वो रियल व्हील ड्राइव है। इस तरह जो उनकी वो लोडिंग वैन है वो रियल व्हील ड्राइव होती है, क्योंकि मोस्टली उनका वेट आना होता है रिवर पीछे वाली साइड पे वेट उनका आना होता है, इस वजह से उन्होंने वो वाले टायर को है। और गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में इंजन आगे होता है, उसका वेट ज़्यादा आगे होता है, तो फिर इस वजह से उन्होंने फ्रंट व्हील किया, तो ये बेसिकली थोड़ा सा ही। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा अगर डिस्कस करें बेसिक चीज़ों को, तो क्या है ये इसने क्या है 1 1 और 2 स्केलेटल अरेंजमेंट। ये 1 आपके पास क्या है, ये बेसिकली इंजन बॉडी है। देन आपके पास ये जो चीज़ आ रही है ये बेसिकली क्या 10 क्या चीज़ है, स्टीयरिंग असम्बली। तो ये हमारे पास स्टीयरिंग असम्बली है। इसी तरह हमारे पास ये इंजन है, इंजन से ये शाफ्ट जा रही है टायर तक यहाँ पे, ये दूसरी शाफ्ट जा रही है यहाँ पे, देन ये स्टीयरिंग असम्बली है। देन ये 11 हमारे पास क्या है, ये रियल व्हील ड्राइव नहीं है, तो ये 11 को पीछे चीज़ नहीं जा रही, बेसिकली एग्जॉस्ट जा रहा है यहाँ से, एग्जॉस्ट वॉल्व से गैस निकलेगी एंड देन वो ये टेल पाइप इसको कहते हैं यहाँ से बाहर चली जाएगी। ठीक है, फिर ये आपके पास 16 में हैंड ब्रेक शो की हुई है, आपको आइडिया होगा। ये फ्यूल टैंक है हमारे पास, फ्यूल इंसर्ट करने के लिए। ये टायर्स हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली एक जर्नल सा था, आप इसको थोड़ा सा खुद भी डिटेल में देख सकते हैं सारी चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, कैसे होती हैं। 4 व्हील ड्राइव को भी मैंने आपको बता दिया। फिर ये हम काफ़ी बार अब डिस्कस कर लिया, अब आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ये इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व है, और जो इनलेट को रास्ता आता है उसको इनलेट मैनिफोल्ड कहते हैं। इनलेट मैनिफोल्ड में एयर प्लस फ्यूल दोनों आते हैं, वो अंदर आते हैं। फिर ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग रोड है जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है। ये क्रैंक आपके पास ये जो रोटेट करिए ये क्रैंक है, और ये क्या है क्रैंक पिन जो कनेक्टिंग रोड और क्रैंक को कनेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं क्रैंक पिन। उसके बाद ये सम्प है, सम्प में बेसिकली आपके पास जो आप मोबाइल डालते हैं, मोबाइल ऑयल उसको कहते हैं बेसिकली, वो यहाँ पे आता है। बेसिकली क्या होता है कि जो पिस्टन के नीचे जितनी असम्बली होती है सारी ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है, आप ये समझ लें। मतलब ये यहाँ तक यहाँ फिल होता है ऑयल, और ये ऑयल कॉन्टीन्यूस सप्लाई हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी लुब्रिकेशन, ये सारे कंपोनेंट्स की कॉन्टीन्यूसली लुब्रिकेशन हो रही होती है। मतलब कॉन्टीन्यूसली इनको वो जो आप मोबाइल बाइक में डालते हैं या गाड़ी में डालते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मिल रहा होता है। तो ये सम्प उसका है बेसिकली। यहाँ पे वो ऑयल होगा और यहाँ पे पंप लगा होगा, और वो पंप पुश करके ऊपर ले जाएगा और ऊपर से गिरा देगा और खुद ही इनके ऊपर गिरता जाएगा। ऐसे करके उन्होंने मैकेनिज्म बनाया। ठीक है, फिर ये क्रैंक केस है। क्रैंक केस ये बॉडी है जो सम्प की है वो है। क्रैंक शाफ्ट मैंने आपको बता दिया। फिर ये सिलेंडर ब्लॉक है पूरा, जो जिसके अंदर आपको इंजन नज़र आ रहा था उसको सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। ये है गजन पिन। गजन पिन किस चीज़ को कनेक्ट करी है, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जो पिन कनेक्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, गजन पिन। देन नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर है। देन हमारे पास ये यहाँ से क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट है कि एग्जॉस्ट जो यहाँ से जा रही है बाहर, वो है जो रास्ता है बाहर जाने का उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहते हैं। और ये हमारे पास एग्जॉस्ट वॉल लगा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, स्पार्क प्लग है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वही इंजन के पार्ट्स हैं। अब हम काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं इंजन के पार्ट्स को। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अब रिटर्न में है। सिलेंडर ब्लॉक होता है, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन। तो हम एक एक आगे के जाके ना यहाँ पे इनकी छोटी छोटी सी डायग्राम आएंगी। इंजन का साइड व्यू है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट, फ्रॉम रियर। कंप्लीट इंजन का थोड़ा सा बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ बताने वाली है कि ये देखें, ये पिस्टन है, ये वॉल्स लगे हुए हैं। अब वॉल्स कैसे ओपन होते हैं, इसके ऊपर एक शाफ्ट होती है, ये इसको हम कहते हैं कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट बेसिकली जब आपका ये पिस्टन नीचे को मूव करते हैं ना, तो ये क्रैंक शाफ्ट है। ये क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट करती है आपकी, तो ये बेसिकली कनेक्ट होती है बेल्ट के ज़रिए ऊपर कैम शाफ्ट से। जब ये रोटेट होगी, ये क्या करेगी, बेल्ट लगेगी, और ये रोटेट होगी, और फिर आपकी कैम शाफ्ट रोटेट होगी, और फिर आपके वॉल ओपन एंड क्लोज होंगे। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें सभी ये पिस्टन की मूवमेंट जब नीचे हुई उसी से हमने करनी है। अब आप देखें गाड़ी की बात अगर हम करते हैं तो गाड़ी में सिर्फ आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका एयर कंडीशन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा था। तो बेसिकली क्या है आपके पास कि जो ये पिस्टन की मोशन नीचे की हुई है उसी को हमने यूटिलाइज़ करते हुए सारी चीज़ें करनी है। तो इसी को जब ये मोशन ये रोटेट कर रही होती है तो इसी से हम जो एसी है वो चला रहे होते हैं, एसी का कंप्रेसर चल रहा होता है, इसी के ज़रिए ये जो वॉल्स हैं ऊपर से क्लोज हो रहे हैं ये चल रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले। तो बाकी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आप अगर इसको सारी को देखेगा तो ये वही ऑलमोस्ट चीज़ें आएंगी, बस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं, एक्चुअल इंजन के ऊपर जाते जा रहे हैं। तो जो इसमें चीज़ ऐड हुई है वो एक कैम शाफ्ट है, और जो वॉल ओपन एंड क्लोज करती है, ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज होते हैं। और वो ऑटोमेटिक कैसे होते हैं, बेल्ट लगी होती है और बेल्ट कनेक्ट होती है। ये इसको हम कहते हैं टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट क्यों कहते हैं, इसकी टाइमिंग हमने एडजस्ट की होती है, क्योंकि हमें पता है
कि जब इसने ऊपर से नीचे को मूव करना है पिस्टन ने, तो क्या होना है हमारे पास, कौन सा स्ट्रोक होना है, सक्शन स्ट्रोक, ऊपर से नीचे सक्शन होनी है। तो हमारे पास ये पहला वाल्व खुला होना चाहिए ताकि हमें फ्यूल एंड एयर अंदर आनी है। तो फिर ये इसकी टाइमिंग बेल्ट के ज़रिए कनेक्ट होगी, ये ऊपर इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया होगा कि जब ये नीचे को जा रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली वॉल ओपन होगा आपके पास। ठीक है, इस तरह जब ये ऊपर को जा रहा होगा तो ये वॉल क्लोज होना चाहिए और एग्जॉस्ट वॉल ओपन होना चाहिए। तो अगेन उसकी टाइमिंग ऐसी है बेल्ट की, ये कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है, पर वो ओपन ही उस टाइम करती है जब मतलब एग्जैक्टली वो टाइम ही तब आता है उसका कि जब ये ऊपर को जा रहा है तभी वो ओपन होता है। ठीक है, अब अगर एक और मेरे माइंड में थोड़ी सी बात है कि अगर हमारे पास ये 4 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, तो एक वक्त में एक सिलेंडर चलता है। मतलब अगर एक यहाँ पे इनटेक स्ट्रोक हुआ है ना, 4 स्ट्रोक होते हैं टोटल, यहाँ पे इनटेक हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पावर स्ट्रोक हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि हर स्ट्रोक में एक पिस्टन जो है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास पावर प्रोड्यूस हो रही है, पहले में पावर क्या हो रही है कि मतलब यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, नीचे को जा रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर क्या हो रहा है, इनटेक हो रही हो, इसमें क्या हो रहा होगा, एग्जॉस्ट हो रही हो, इसमें हो सकता है कंप्रेशन हो रही हो, तो बाकी 3 जो है वो तीसरे में हो रही होंगे। एक में कॉन्टीन्यूसली हर रेवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक आपको मिल जाता है। तो इस वजह से हम 4 सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर कोई रीज़न आपसे पूछे कि 4 सिलेंडर ही क्यों करते हैं, तो इस वजह से 3 सिलेंडर भी करते हैं। 3 सिलेंडर उस केस में जब आपको बहुत फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए हो, 600 सीसीज आती हैं, उसमें 3 सिलेंडर यूज़ होता है, क्योंकि हमें फ्यूल एफिशिएंट चाहिए। तो हमारे पास ये हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, इसको कम करना है, तो हमने एक पिस्टन ही उसके अंदर से डिलीट कर दिया है, 3 रह गए हैं फ्यूल एफिशिएंट। पर अगर आपको फ्यूल एफिशिएंट कार जो नॉर्मल कार्स हैं 800 सीसी, 1000, 1300, 1800 जितनी भी हैं, उन सब में 4 ही हैं आपके पास, क्योंकि नॉर्मली ये एक सीक्वेंस है। अगर आपको कोई ख़ास चीज़ चाहिए, कोई फ्यूल एफिशिएंट चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ चाहिए, फिर आप डिज़ाइन को मॉडिफाई करते हैं और एक पिस्टन लाइक डिलीट कर दिया बीच में से, एक सारा का सारा, और फिर 3 रह गए, फिर ये चीज़ें आपको। ठीक है, ये आपके पास होता है ना, ये ब्लॉक आपको दूर से नज़र आता है, जब आप बोनट खोलेंगे आपको सिलेंडर ब्लॉक नज़र आएगा साइडों से थोड़ा बहुत, ये वो बेसिकली सिलेंडर ब्लॉक की पिक्चर है। अगेन इंजन के कंपोनेंट और डिटेल में चले गए हैं और छोटे छोटे कंपोनेंट बता दिए, पर हमारे पास जो यहाँ पे डायग्राम है यहाँ तक इतने कंपोनेंट्स काफ़ी हैं। फिर जस्ट पिस्टन की बात करें कि पिस्टन के अंदर आपके पास ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन्स की डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं। तो ये ऊपर से पिस्टन फ्लैट भी हो सकता है, देखिए ये पिस्टन फ्लैट है। अब देखिए इसके अंदर कोई डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें भी डिज़ाइन बना है, इसके अंदर भी, तो ये डिफरेंट डिज़ाइन, हर कंपनी का अपना डिज़ाइन है, वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, 4 जो हैं ये बेसिकली पिस्टन रिंग्स होते हैं। ये 4 चीज़ें पिस्टन रिंग्स हैं। बेसिकली पिस्टन रिंग्स के हमारे पास यहाँ पे देखें, इस तरह ये पिस्टन रिंग्स बेसिकली ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे पिस्टन, इधर एक ग्रूव सा बनाया होगा, उसके अंदर एक रिंग होगा, फिर ये एक और ग्रूव होगा, उसके अंदर एक रिंग होगा, फिर एक थर्ड ग्रूव है, उसके अंदर एक रिंग है। तो बेसिकली ये रिंग्स 3 ऐड किए हुए हैं इस पिस्टन के अंदर। ठीक है, अब इन रिंग्स का क्या फ़ायदा है, रिंग्स बेसिकली क्या करते हैं, सील करते हैं। क्यों, अब देखें ये आपके पास, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास प्रेशर, एग्जॉस्ट जो पेट्रोल है वो बर्न हुआ, प्रेशर लगाया उसने इस पिस्टन के ऊपर। अब अगर वो यहाँ से इस साइड से लीक करके नीचे को चला जाए, क्योंकि सर्कुलर है ना, सर्कुलर में किसी साइड से भी लीक करके अगर नीचे चला जाए, तो फिर प्रेशर तो आपका लॉस हो गया ना, जो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया था। तो पिस्टन ही मूव नीचे नहीं करेगा, वो लीक करके नीचे चला गया सारा, वो साइडों से होल होंगे, वो नीचे चला गया, तो ये पिस्टन कैसे नीचे मूव करेगा। तो बेसिकली उस लीकेज के लिए हमारे पास ये होते हैं पिस्टन रिंग, ऐसे लगाए होते हैं हमने, और ये बेसिकली क्या करते हैं, the ring seals the compression gases above the piston and keep the oil below the piston rings। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसके अंदर ये करते हैं, एक तो यहाँ से एयर जो है वो लीक नहीं हो देगा नीचे, और मैंने एक और आपको इस डायग्राम में यहाँ पे बताया था ये वाली, कि यहाँ पे सम्प होता है, ये नीचे सारा ऑयल होता है, पिस्टन के नीचे सारा ऑयल होता है, तो ना यहाँ से ऑयल ऊपर को जाएगा और ना ही ऊपर से जो प्रेशर गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं वो यहाँ से लीक होकर नीचे को आएंगी। तो बेसिकली समझें एक सील है पिस्टन रिंग्स जो लगे होते हैं, और इन्होंने क्या किया होता है, पिस्टन को सील किया होता है ताकि वहाँ पे लीकेज ना हो। ठीक है, तो पिस्टन रिंग्स का आपको समझ आ गई बात। अब ये पिस्टन पिन्स हैं, ये हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है, जो क्या यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक तरफ पिस्टन लगा होगा, एक तरफ क्रैंक लगी हुई है, ये वो क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट बेसिकली अगर आपको भूल गया तो दोबारा दिखा देते हैं, ये जो शाफ्ट है यहाँ पे लगी हुई है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्रैंक शाफ्ट है। तो ये बेसिकली क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे,
ये क्रैंक शाफ्ट है, अगर सिर्फ क्रैंक शाफ्ट निकाल ली जाए। ये क्रैंक शाफ्ट की थोड़ी सी डिटेल है। क्रैंक शाफ्ट बेसिकली क्या कर रही है, लीनियर मोशन को सर्कुलर में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, फिर ये हमारे पास कैम शाफ्ट है, मैंने आपको बताया था कैम शाफ्ट क्या करती है। अगेन उसी डायग्राम से जो हम लेके चल रहे हैं इसे, ये हमारे पास ये जो है ये क्या कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट क्या करती है, वॉल ओपन एंड क्लोज करती है। ठीक है, ये जो वॉल है इनलेट एग्जॉस्ट वॉल, इसको ओपन एंड क्लोज करनी है। तो यहाँ पे इनलेट वॉल के लिए अलग कैम बनी होगी, आउटलेट एग्जॉस्ट वॉल के लिए अलग होगी। इस तरह ये 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ पे ना लोब सी बनी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये चीज़, तो ये बेसिकली क्या है आपके पास कि जब ये रोटेट करके आएगी तो ये ओपन हो जाएगा, एंड देन जब वो रोटेट करके आएगी तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कैम शाफ्ट है जो कि वॉल ओपन एंड क्लोज कर रही है। फिर सिलेंडर हेड है, ये हेड बेसिकली ये वॉल नज़र आ रहे हैं, मतलब पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एक हेड लगा होगा, तो ये वो आपके पास सिलेंडर हेड है। नेक्स्ट आपके पास एक फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील का काम क्या होता है कि अब लेट्स सपोज, अब बात यह है कि यहाँ के अंदर फ्यूल आया समझें एग्जैक्टली आया 1 लीटर आया, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 1 लीटर इसके अंदर आ गया, बर्निंग हुई, उसकी बर्निंग हुई तो एक एनर्जी जनरेट हुई, एक प्रेशर जनरेट हुआ, उससे रोटेट हुई, आगे चला गया। ठीक है, अब अब दूसरी बात क्या है, अब लेट्स सपोज नेक्स्ट टाइम में 1 लीटर नहीं आया किसी भी वजह से, क्योंकि एक मैकेनिकल प्रोसेस है, 1 लीटर नहीं आया तो लेट्स सपोज 0.90 लीटर आ गया, या आ गया 1.2 लीटर आ गया लेट्स सपोज। अब क्या हो गया, अब पावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी इसमें, बात समझ आ रही है। अब उससे नेक्स्ट में क्या हुआ कि 0.95 आ गया, फिर 1.1 आ गया, वेरी करता रहेगा। वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली तो मेजर नहीं करके आ सकता ना अंदर। तो ये जो छोटी छोटी इस तरह की वेरिएशन सिर्फ एक फ्यूल की बताइए, इस तरह एयर भी चेंज हो रही हो सकती है, एयर कभी ज़्यादा आ गई कभी कम आ गई। तो ये बेसिकली क्या है, इस तरह की फ्लक्चुएशन जो है फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या बेसिकली, फ्लाई व्हील होता है एक मैस होता है, एक मैस है सर्कुलर किस्म का। अगर यहाँ पे आगे डायग्राम नहीं है तो बेसिकली एक व्हील होता है आपके पास, ये यहाँ पे बना हुआ है साइड से, एक व्हील है जिसका मैस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों इसका मैस ज़्यादा, इस वजह से है कि अगर तो वहाँ से अचानक से स्पीड इंक्रीज़ होगी तो इसका वेट ज़्यादा है, तो इसका स्पीड इंक्रीज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे एनर्जी की फ्लक्चुएशन आ रही हैं उनको फ्लाई व्हील कंट्रोल करता है। कि अगर यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया अब जिस तरह 1 लीटर था, 1 के बाद 1.2 आएगा तो वो थोड़ा सा एक जर्क आएगा, पर अगर वो जर्क टायर तक जाता तो हो सकता है आपको फील होता। तो वो जो छोटा सा जर्क है उसको ख़त्म करने के लिए फ्लाई व्हील है, क्योंकि वो जब यहाँ से 1.2 आया फ्यूल, अब वो तेज़ी से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे एक हैवी मैस लगा हुआ है, वो फिर एक अपनी एक नॉर्मल स्पीड के साथ जाएगा जो फ्लाई व्हील उसको अलाउ कर रहा है। क्योंकि एक फ्लाई व्हील का टोटल डिज़ाइन होता है, फ्लाई व्हील के ऊपर तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है कि फ्लाई व्हील कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे काम करता है। बट इस केस में क्या है कि वो अब आपके पास, अब आपको बस इतना सा समझना है कि जो फ्लक्चुएशन आएगी उसका मैस ज़्यादा है, जब यहाँ से वो तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेगा आगे उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, हैवी मैस की वजह से वो इतनी तेज़ रोटेट नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है तेज़ रोटेट करने में। तो फिर वो क्या है कि पिस्टन जो है तेज़ी की बजाय फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, आगे से समझे उसको फ्रिक्शन मिली है एंड देन वो स्लो हो गया। तो फिर इस तरह के जर्क्स जो हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, तो ये हमारे पास ज़रा थोड़ी सी और इन डेप्थ डिटेल में हम चले गए हैं ऐसे इंजन्स की। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है